हर साल हजारों लोग दुनिया भर के जंगलों, पहाड़ों और नेशनल पार्क्स में लापता हो जाते हैं। कुछ वापस मिलते हैं और कुछ कभी नहीं। ना जिस्म, ना कपड़े, ना फुटप्रिंट्स, बस एक खामोशी और सवालों का एक समंदर। ये है उन्हीं राजों की कहानी जो दुनिया द मिसिंग 411 के नाम से जानती है। मिसिंग 411 का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर डेविड पुलाइडिस ने दिया, जब उन्होंने देखा कि अमेरिका के नेशनल पार्क्स में लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं और उन केसेस में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ लोग सेकंड्स में गायब हो जाते हैं, कुछ का सामान मिलता है पर वो खुद नहीं, कुछ बॉडीज मिलती हैं लेकिन उन पर कोई इंजरी, स्ट्रगल या ब्लड के निशान नहीं होते। ये डिसअपीयरेंसेस इतनी स्ट्रेंज थे कि उन्होंने इस पर एक पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, द मिसिंग 411। पुलाइडिस के एनालिसिस के मुताबिक ये डिसअपीयरेंसेस मोस्टली रिमोट फॉरेस्ट एरियाज, माउंटेन ट्रेल्स और नेशनल पार्क्स के आसपास होते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये जगहें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं। विक्टिम्स मोस्टली एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स होते हैं जो अपने रूट और एरिया को अच्छी तरह जानते हैं, और जब वो गायब होते हैं सर्च टीम्स उनके पास कुछ भी नहीं पाती, ना फुटप्रिंट्स, ना कपड़े, ना स्ट्रगल्स के साइन। कुछ केसेस में तो डॉग्स भी सेंट ट्रैक करने में फेल हो जाते हैं, एज इफ द पर्सन जस्ट वैनिश्ड इनटू द एयर। एक एग्जाम्पल है डेनिस मार्टिन का। 1969 में एक छोटा बच्चा अपनी फैमिली के साथ ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में पिकनिक कर रहा था। वो बुशेस के पीछे छुप गया और कभी वापस नहीं आया। हंड्रेड्स ऑफ रेस्क्यूअर्स, हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स सब लग गए, लेकिन डेनिस का कोई नामो निशान नहीं मिला। दूसरा केस स्टेसी एरिस 1981 का। योसेमिटी नेशनल पार्क में अपनी फैमिली के साथ गई थी। बस कुछ कदम दूर गई फोटो लेने और फिर गायब। कैमरा मिला लेकिन स्टेसी नहीं। इट्स लाइक द फॉरेस्ट स्वॉलोड देम होल। साइंस ने इन डिसअपीयरेंसेस को समझने की कोशिश की, पर हर थ्योरी अपने साथ नए सवाल ले आई। कुछ लोग कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स का रिजल्ट है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बॉडीज और स्ट्रगल के साइंस मिलते। कुछ कहते हैं कि नेचुरल केव्स या सिंक होल विक्टिम्स को निगल लेते हैं, मगर कुछ लोग और मानते हैं। उनके मुताबिक फॉरेस्ट के अंदर कुछ पैरानॉर्मल फोर्सेस एक्टिव हैं, ऐसी एंटिटीज जो इंसानों को अपने डायमेंशन में खींच लेती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे यूएफओ एब्डक्शन से लिंक करते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये टाइम स्लिप्स हैं, जहां वक्त का एक हिस्सा हिल जाता है और लोग एक और रेल्म में चले जाते हैं। क्या ये सब इमेजिनेशन है या सच में नेचर के अंदर कोई ऐसी ताकत छुपी है जो हम समझ नहीं पाए? इन मिसिंग लोगों की कहानियों में सबसे डरावनी बात ये है कि अक्सर वो जगह जहां वो गायब हुए बाद में परफेक्टली नॉर्मल लगती हैं। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो मार्क्स, नो एक्सप्लेनेशन। ऐसे लगता है जैसे जंगल अपनी खामोशी में सब कुछ ढूंढ लेता है और फिर सब कुछ मिटा देता है। आज भी मिसिंग 411 के हंड्रेड्स ऑफ केसेस अनसॉल्व्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, और कुछ कहते हैं कि ये एक पैटर्न फिनोमेना है। डेविड पुलाइडिस ने कभी डायरेक्टली सुपरनैचुरल थ्योरी को कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, These disappearances defy logic, science and reason। तो सवाल अब भी वही है कि ये लोग कहाँ जाते हैं, जिंदा हैं या किसी और डायमेंशन में छुप गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी उन राजों को समझना चाहते हैं जो दुनिया से छुपाए गए हैं, तो बोल्ड फ्यूजन प्रोडक्शंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं सीक्रेट्स बियॉन्ड हिस्ट्री।